तुमने पढ़ लिया ना? Okay. Not accepting the transformation of energy. Sripad Shankaracharya has given his interpretation an imaginary meaning. It does not actually appeal to the mind and any sane man. He has done this convince the atheist and bring them under his control. वास्तव में मायावाद का जो सिद्धांत है शंकराचार्य ने क्यों दिया? ऐसे मूर्खों को अपने अंडर में लाने के लिए उस समय पे इमेजिनरी फॉर्म है ना ये तो। Atheists headed by Mayavadi philosophers do not care for liberation or Krishna's mercy. They simply continue to put forward false argument and counter theories at atheistic philosophy, not considering an engaging in spiritual matters. तो कैसे नास्तिक लोग होते हैं मायावादी एक्चुअली एथिस्ट हेडेड बाय मायावादी फिलोसफर्स। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो वास्तव में कैसे हैं? मायावादी ही नास्तिक के जैसे ही है, दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि वो लोग भगवान की शक्ति को भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करते हैं, मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो केवल अपने आर्गुमेंट फ्री फंड के जगलरियस आर्गुमेंट देते हैं और काउंटर थ्योरीज देते हैं उसको सिद्ध करने के लिए अपने मन से विचार करके। The conclusion is that the import of the Vedanta Sutra is covered by imaginary explanation of Shankaracharya. And wherever Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu has said perfectly true. तो समस्या ये है कि यदि कोई वेदांत आज पढ़ने भी जाता है ना, वेदांत कोई पढ़े भी जाके वेद भी पढ़े, तो वेद पूरे वेदांत जो है पूरा का पूरा तो इंटरप्रिटेशन शंकराचार्य का है। तो कोई यहाँ करके पढ़ता भी है वेदों को तो उसको लगता है देखो वेदांत यही बात की गई है, वेदांत सूत्र में तो वही बात की गई है, क्योंकि वो सब वेदांत सूत्र में क्या है, तो शंकराचार्य का सारा भाष्य लिख के रखा है, मायावादी भाष्य। इस लोगों को समझ में नहीं आता है क्या, पढ़ने के बाद लोग भ्रमित हो जाते हैं। चैतन्य गोसाई कही से मत सार आर्यत मत सी सब चरक खा whatever meaning Sri Chaitanya Mahaprabhu gives is perfect. Any other interpretation is only a distortion. तो जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया तो वही सत्य है, बाकी सब बेकार। After saying this, the disciple of Prakashananda Saraswati began to chant the holy name of Krishna. Hearing this, Prakashananda Saraswati made the following statement. तो इस तरीके से सारे के वचन देकर के प्रकाशानंद सरस्वती का जो मुख्य शिष्य था उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया। उसको देख करके प्रकाशानंद सरस्वती कुछ शब्द बोला, कुछ स्टेटमेंट दिया। आचार्य ग्रह अद्वैत बाद स्थापिते और तत् सूत्रार्थ व्याख्या करे अन्य रीते। प्रकाशानंद सरस्वती said, Shankaracharya was very eager to establish the philosophy of monism. Therefore, he explained the Vedanta Sutra, a Vedanta philosophy, in a different way to support a monistic philosophy. तो प्रकाशानंद ने बाद में बताया कि किस तरीके से शंकराचार्य का उद्देश्य, मोनिस्ट को क्या बोलते हैं, शून्यवाद, अद्वैत, मोनिस्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, इसलिए वेदांत के ऊपर उन्होंने इस तरीके से भाष्य दिया। भागवत मानिले द्वैत न है स्थापन ऐते वे सब शास्त्र करे खंडन। तो वही है कि भाई यदि कोई भागवत के सत्य को स्वीकार कर लेगा, if one accept the personality of Godhead, a philosophy that maintains that God and living entities are one cannot be established.
Therefore, Shankaracharya argued against and refuted all kind of revealed scripture. तो वही है कि भाई यदि कोई भगवान को स्वीकार कर लेगा और सिद्धांत को स्वीकार कर लेगा कि जीव है और भगवान है, तो यदि कोई ऐसा सोचेगा कि जीव और ब्रह्म या जीव और भगवान एक ही है करके, तो फिर भागवत मानिते अद्वैत नाहा आय स्थापना। ओके, तो भागवत मानिते, यदि कोई भागवत को मानता है और बोलता है अद्वैत की स्थापना, तो वहाँ पे अद्वैत की स्थापना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भागवत में तो द्वैतवाद का सिद्धांत है। और यदि कोई भागवत को मानेगा तो वो अद्वैत की स्थापना नहीं कर सकता है ना, कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया, सारे के सारे वेदों शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया, सारे के सारे जो स्क्रिप्चर्स थे उनको रिफ्यूट कर दिया, उनको निरस्त कर दिया वेदांत की फिलोसफी को स्टडी करने के लिए। यही ग्रंथ कृत छासे सर्वमत स्थापिते शास्त्रे सहान अर्थ नहते। Anyone who wants to establish his own opinion of philosophy certainly cannot explain any scriptures according to the principle of direct interpretation. तो यदि कोई अपने मत को स्वीकार, अपने मत को बना के रखना चाहता है, अपने मत को यहाँ पे रखना चाहता है, और साथ साथ में भागवत के मत को, तो वो साथ में बैठता नहीं है ना, क्योंकि इसका अलग ओपिनियन है, अलग ही दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए उसको इंटरप्रिटेशन करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। The Mimamsa philosophers conclude that if there is a God and he is subjected to our predictive activities, similarly, Sankhya philosophers, to analyze the cosmic manifestation, says that the cause of cosmos is material nature. इस तरीके से मीमांसक लोग हैं, मीमांसक समझते हैं 6 दर्शन है, उसमें से मीमांसा एक दर्शन। तो जो मीमांसक लोग होते हैं वो ऐसा कंक्लूड करते हैं कि यदि भगवान है तो फिर ही द सब्जेक्ट ऑफ आवर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो हमारे जीवन में जो भी सकाम कर्म या सुख दुख हम बोल सकते हैं, वो सबका वो कौन है, वो भगवान है। मीमांसकों का ऐसा कहना, वो लोग ऐसा सोचते हैं। और दूसरी तरफ सांख्यवादी सोचते हैं, जो सांख्य दर्शन के प्रस्पष्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि ये भौतिक जगत है ना, ये सब भौतिक शक्ति के माध्यम से ही प्रकट हुआ है। ये भौतिक जगत का कारण क्या है, मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति ही इस मटेरियल नेचर का कारण, मतलब तो कोई भगवान भगवान से नहीं आता है। कैसे, ये भौतिक प्रकृति अचानक भौतिक प्रकृति से ही आई है, मतलब ये कहने का मतलब कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। ये कैसे प्रकट हुआ है, ये भौतिक प्रकृति से आया है। न्याय कहे परमाणु है विश्व है, मायावादी निर्विशेष ब्रह्म है तो काय। Therefore, of न्याय, the philosophy of logic maintain the atom is the cause of cosmic manifestation. न्याय क्या बोलता है, न्याय अणुवाद, कि सब कुछ जो है एटम से आया है, एटम से सब कुछ प्रकट हुआ है, सारा का सारा। ये आपने सुना बिग बैंग थ्योरी, लाइक एन एटॉमिक थ्योरी ना, पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग क्या बोलता है, एक छोटे से परमाणु के अंदर ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने से पूरा इतना बड़ा जगत है, इतना बड़ा क्रिएशन हो गया। वो हम जी अपना जीएसटी करेंगे, जीएसटी कोर्स में उसका अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन इस पे चर्चा कर। तो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ, कैसे जगत आगे निकल के आया बाहर, एक छोटे से पार्टिकल, छोटे से एटम के द्वारा। तो वास्तव में एटम है ना,
वो रियल कॉज है संसार का, इस क्रिएशन का। मायावादियों को क्या कहना है? मायावादी लोग सोचते हैं कि इफल्जेंस द कॉज ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। वास्तव में मायावादी लोग सोचते हैं नहीं नहीं, अरे ना तो वो अणु है उसका कारण, और ना ही उसके पहले जो बताया गया है कि भौतिक प्रकृति ही उसका कारण है, और उसके पहले जो बताया गया है वो सब कारण नहीं है। वास्तव में क्या कारण है? सही में हो रहा है। ब्रह्मन आपको जोर से पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? मटेरियल ब्रह्म जो एफल्जेंस है, ब्रह्म का एफल्जेंस है, वो वास्तव में कारण है भौतिक प्रकृति का। एफल्जेंस मतलब एफल्जेंस, एफल्जेंस मतलब एफल्जेंस। समझ गए ना? सीमा माता जी, हालत तो ठीक ठाक है ना? ब्रह्म का तेज तो नहीं आपके ऊपर अटैक कर रहा हरे कृष्ण है? प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब ठीक ठाक? अच्छा, आपकी तो सुबह हुई अभी, तो आपको तो अभी पता ही नहीं चल रहा होगा। सुबह हुई ना? हाँ, क्या तो अभी पता नहीं आपको चल रहा था। एकादशी आपकी भी चालू होगी ना आज से? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो आपको तो कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा एफएलजेंस का। अभी अभी सब लोग ब्रह्म के तेज में जले जा रहे हैं। ब्रह्म का तेज सब कुछ जला रहा है। हमारा तो बहुत जलन होने लगा। अरे मेरा भी जलन हो रहा है बहुत पेट में भी। पतंजलि कहे ईश्वर है स्वरूप ज्ञान, वेद मत कहे तारे स्वयं भगवान। पतंजलि का फिलॉसफी क्या है? पतंजलि बोलते हैं कि when one is self-realized, he understands the laws. Similarly, according to the Veda and Vedic principles, original cause of the supreme personality. तो पतंजलि का क्या है? पतंजलि बोलते हैं कि यदि आप अपने आप को साक्षात्कार कर लोगे तो फिर आप भगवान को समझ जाओगे। जैसे आपने सुना ना, जो लोग बोलते हैं, कई बार मैं मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप वास्तव में अपने आप को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है। वो लोग ऐसा बोलते हैं, रियलाइज वन सेल्फ, है ना? एक्चुअली अपने आप को यदि किसी ने रियलाइज कर लिया तो फिर वो सब कुछ रियलाइज कर सकता, कर लेता। आफ्टर स्टडिंग द सिक्स philosophical these, Vyasdeva completely summarized them all in the aphorism of Vedanta philosophy. तो व्यासदेव ने छह के छह सिद्धांत थे, छह की छह फिलोसफी से ये वेदांत सूत्र में इसको अफोरिज्म मतलब इसको इस तरीके से समराइज किया है, इस तरीके से लिखा है कि उसको सुन करके, उसको पढ़ करके लोग उसकी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अफोरिज्म का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? अफोरिज्म है कोई विदेशी यहाँ पे? अफोरिज्म, एफोरिज्म पढ़ते हैं कि अफोरिज्म? क्या होता है इसका मतलब? हाँ, तो वही है इसका मतलब कि शंकराचार्य ने उसी तरीके से इसको अफोरिज्म के तरीके से वेदांत फिलोसफी को व्यासदेव ने इस तरीके से समराइज किया है कि उसको पढ़ करके व्यक्ति ऑटोमेटिक उसको लगता है जैसे ही मतलब वेदांत डेफिनेशन। हाँ।
मतलब डेफिनेशन किस चीज की? अप्रोमेशन अप्रोवेशन मीन्स बता रही हूँ मतलब। अच्छा, उसका मतलब डेफिनेशन है सर। हाँ अब पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बोल रही हूँ। क्या? सूक्त? हाँ, मतलब वही हुआ जो आपने बताया, इसको सूक्त रूप में इस तरीके से प्रस्तुत करना। ओके। वेदांत मते ब्रह्मन साकार निरूपण निर्गुण व्य- व्यतिरेकता ही है ना सगुण। एक एक शब्द का इतना बड़ा बड़ा अर्थ है कि मायावादी लोग इसके ऊपर कई घंटे का प्रवचन करते हैं। हम लोग उस पे पागल बने जा रहे हैं। और पूरी माताओं को फंसा दिया यहाँ पे इस फिलॉसफी में, पागल हो ही जा रहे हैं। क्या है? वेदांत मते ब्रह्म सकार निरूपण साकार और निरूपण। वेदांत का मत है कि ब्रह्म क्या है? साकार है। निर्गुण व्यतिरेक कहाँ है ना सगुण। निर्गुण है पर जो जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। व्यतिरेक है। व्यतिरेक तो संस्कृत का वर्ड है। अब व्यतिरेक को एक पर्टिकुलर वस्तु में लिया जाता है। एक होता है अ, दो शब्द होते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय क्या होता है? अन्वय मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को बोलना, उसी तत्व को बोलना। और व्यतिरेक मतलब इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु को बोलना। जैसे यदि मैं बोलूं कि अन्वय, अन्वय मतलब अ, तेजल प्रभु अ, तेजल प्रभु अ, कुछ नहीं जानते हैं। मैंने बोला अन्वय के रूप में तेजल प्रभु कुछ नहीं जानते। तो ये क्या होगा? अन्वय। पर इसी को यदि अप्रत्यक्ष रूप से बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? अ, कैसे इसको तो ऐसे समझो आप। रसगुल्ला मीठा होता है, ठीक है? ऐसे समझो, रसगुल्ला मीठा होता है और इसका व्यतिरेक करोगे तो रसगुल्ला खट्टा नहीं होता है। ऐसे क्या हो गया? इनडायरेक्टली बोल दिया। क्या बोल दिया? कि रसगुल्ला खट्टा नहीं होता है। मतलब रसगुल्ला, ये दो वर्ड है, या खट्टा और मीठा दो शब्द है। तो हमने एक में बोल दिया कि रसगुल्ला मीठा होता है, तो जो डायरेक्टली बोल दिया। पर उसी उसी वस्तु को हमें बोलना है कि इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसको व्यतिरेक बोलते हैं संस्कृत में। तो उसको क्या बोलते हैं? रसगुल्ला खट्टा नहीं होता है, मतलब खट्टा नहीं होता तो मतलब मीठा ही होता होगा, पर मीठे जैसा कोई शब्द वहां पर लिया नहीं। तो इसी प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक होता है। निर्गुण जब बता दिया कि निर्गुण व्यतिरेक त्यहाँ, निर्गुण जब कह दिया भगवान को कि वो निर्गुण होते हैं, तो व्यतिरेक में बात की जा रही है। व्यतिरेक मतलब उसी वस्तु को अप्रत्यक्ष तरीके से प्रस्तुत करना। तो मायावादी इसको क्या लेते हैं? इसको अन्वय की तरह लेते हैं। और वास्तव में अन्वय नहीं है, यहाँ पे क्या है? व्यतिरेक है। व्यतिरेक का मतलब कि निर्गुण मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं होते हैं, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है क्या? भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं होते। आई बात समझ में? कि भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं होते। तो आप बोलोगे कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं, या भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण होते हैं, या बोलोगे कि भगवान निर्गुण है, तो मतलब भौतिक गुण नहीं। कहने का मतलब आध्यात्मिक गुण। समझ आ रहा है? अन्वय व्यतिरेक क्या है? थोड़ा सा कठिन है। जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपका सब्जेक्ट नहीं है यहाँ का, तो चिंता करने की बात नहीं। त्यों है ना गलन। तो फिर ये सब फिलोसफिकल चीजें है ना, एक एक शब्द का इसमें बहुत मतलब होता है।
एक एक शब्द अपने आप में बहुत गहरा। परम कारण ईश्वर कहे नहीं माने, और सब स्वमत साफे पर मतिर खंडने। Of the philosophers mentioned, none really cares for the supreme personality of Godhead, the cause of all causes. They are always busy repeating the philosophical theories of others and establishing their own. तो जो मायावादी लोग होते हैं बस उनका एक ही है, वो सुनते तो किसी की है नहीं और गुनते गुनते रहते हैं। जो उनके सामने कोई आगे बोलता है तो बस उसको काटने के लिए तुले रहते हैं, और सुनते तो है ही नहीं किसी की। दूसरों को गलत ठहराने के लिए उनका केवल एक ही प्लान होता है। तार चाहे दर्शन है ते तत्व नहीं जानी, और महाजन यही कही से ही सत्य मानी। By studying the six philosophical theories, one cannot reach the absolute truth. It is therefore our duty to follow the path of Mahajan or authorities. When whatever they say should be accepted as the supreme truth. तो केवल कोई ये छह दर्शन को पकड़ के या पढ़ करके ही भगवान को नहीं समझ सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि महाजनों को अनुसरण करे, है ना। क्या है माता जी, अनुसरण और अनुकरण क्या होता है? परसों बताया था हमने। फॉलो अर्चना करना। माता जी, हाँ बोलिए। श्री माता जी बोलिए। अनुसरण मीन्स फॉलो करना, उनकी हाँ, बात सुनना। और दूसरा अनुकरण वो जो बोल रहे वही करना। मतलब जो हाँ, जो बोले वही करना, मतलब रसगुल्ला खा लो, एक रसगुल्ला खा लेना, ऐसा अनुकरण। और सेम मीनिंग है क्या? नहीं, डिफरेंट है थोड़ा सा कुछ। आप, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पता, उस दिन आप थे नहीं क्या क्लास में? कौन सा? कल परसों बताया था हमने इसका मतलब। बोलो अर्चना माता जी, आपका हर नाम की शक्ति निकालो थोड़ी। बहुत नाम जप कर लिया आपने। बोलो वेदांत न जानी, गुरु मुरे मूर्ख देखे करे लासास, जपत जपत मन न पागल। ऐसा हाल है। अच्छा है, पर दोनों ही मजेदार है। हमसे नाम जप नहीं होता है, हमसे फिलॉसफी नहीं पढ़ी जाती। हाँ, एक एक पक्ष दोनों का कमजोर है। बोलो क्या होता है अनुकरण और अनुसरण? नंदिता माता जी आप थी उस दिन, बोलो। प्रभु जी, अनुसरण मतलब अपने गुरु के पद चिन्ह पर गुरु जैसे जैसे करते हैं उनको वही वही एग्जैक्टली करना। और अनुकरण मतलब गुरु जो कहते हैं उसको फॉलो करना। ओके, आशा प्रिय माता जी आप बोलो। आप थे उस दिन? प्रभु जी, मैंने देख किया था। नहीं, मैं नहीं थी आपने नहीं साथ में। किया। आप बोलो रश्मि माता जी। मैं कहाँ थी प्रभु जी? आप कोई नए नए बच्चे थोड़ी हैं, आप तो सालों से हमारा दिमाग खा रहे हैं। मुझे लगता है नंदिता माता जी सही बता रहे थे। लगता है, मतलब आपको वही भी सही है। पता नहीं। आप बोलो रितेश प्रभु, आप बोलो रितेश प्रभु। क्या होता है अनुसरण और अनुकरण? रितेश प्रभु नहीं हो? विजय प्रभु आप बोलो।
या आप बोल दो। उन्होंने तो बोला है, आप भी बोल दो एक बार, क्या बोला है उन्होंने। एक बार और रिपीट कर दो। आप लोग बताते रहे हो पर उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग बता रहे हैं। इसका जस्ट विपरीत कर दो तो सही हो जाएगा। अभी एकदम गलत बता रहे हैं। अभी क्रॉस बता। यस। ठीक है, अभी भाई भाई समझ में। तो यदि ऐसा लिख के आ जाएंगे तो एक 0/0% नंबर मिलेगा। पूरा मीनिंग चेंज हो गया है, जस्ट एक शब्द खर्च। है कि नहीं। अनुसरण। अब बोलो, आप कौन बोल सकते हैं। सीमता जी अभी बोल सकते हो क्या होता है अनुसरण और अनुकरण। प्रभु जी दैट मीन्स लाइक नकल करना और एक पीछा करना जैसे होता है ना। हाँ, तो कौन से किसको क्या बोलते हैं। अनुसरण मीन्स आई थिंक फॉलो मतलब पीछा करना, वो जो करे वही करना है। और अनुसरण मीन्स उनका नकल करना, मतलब एग्जैक्टली अनुसरण दोनों शब्द आपने अनुसरण अनुसरण बोल दिया। अनुकरण। सरण मीन्स आई थिंक नकल करना एंड हाँ, अनुकरण मीन्स उनकी पीछा करना। और पीछा करना। कोई वो कब बिल्ली थोड़ी है कि खरगोश का पीछा करे, चूहे का पीछा करे। पीछा मतलब जो करे वही करना। No, वो जो करे वही करना और पीछा करना, तो आपने दोनों एक जैसे ही बोल दिया। अभी कौन बोलेगा। अब बोलो अर्चना माता जी, आप बोलो। बहुत खून पी लिया आपने हमारा, कई सालों से पी रहे। बोलिए। गायब। चलिए। तो पता नहीं अनुकरण करने वाले हैं कि अनुसरण करने वाले हैं, वही पता नहीं चलता है। कुछ पूछते हैं तो गायब हो जाते हैं। जब कुछ नहीं पूछते हैं तो आकर के जबरदस्ती लेक्चर देते हैं। अभी कौन बोलेगा। भाई बोलो आशा प्रिया माता जी। प्रभु जी हमने खून क्या बोले भव्या। भव्या क्या बोल रही। कुछ बोल रहे हो। कुछ नहीं प्रभु जी, मैं कुछ तो पढ़ाई कर सुनाई रही दिया। हूँ। अच्छा। ओके। अभी बोलो रश्मि माता जी, आप बोलो क्या होता है। आई थिंक सो। क्या। व्हाट डू यू थिंक सो। क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। प्रभु जी मैं एक बताऊंगी, एग्जाम्पल देके थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अनुकरण में सपोज कोई मालिक है, वो कुछ काम कर रहा है जिससे हम उनको, वो जो करे हम उनको वही काम करेंगे, तो उसको अनुकरण करेंगे। मतलब वो अच्छा नहीं होता, जैसे भगवान जो काम करते मतलब उनका जो काम को अनुकरण बोलते हैं। बट अनुसरण में उनके काम को हम उनके हिसाब से करना है। मतलब जैसे हम अ, जैसे जो मालिक होते जो आई मीन कोई जो सर्वेंट होता है उनका ना, उनको अनुकरण करते हैं तो वो मार खाएगा जैसे टाइप का। बट अनुसरण में उनका उनको फॉलो करना है, मतलब उनके जो वो इंस्ट्रक्शंस को बताएंगे। फॉलो करना प्रभु जी। हाँ, वो क्या उसको वो क्या बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन को अनुसरण फॉलो करना क्या बोलते अनुसरण 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 हैं। तो अनुकरण क्या। मतलब अनुकरण एक्टिविटीज को देख के फॉलो करना। आपने खूब खून पिया। अभी भी गड़बड़ है। अभी कोई समझाएंगे। अभी मतलब वो आप बताइए प्रभु जी। उनका एक्टिविटी नितेश ओनली प्रभु। देखना। प्रभु जी उनका नितेश एक्टिविटी प्रभु। देखना, उसको अनुकरण।
नहीं, आपने पहले हिंदी में शब्द जो बोले थे वो सही बोले थे, पर आप बाद में उसको अमीन अमीन में लेके आई तो गड़बड़ दिया आपने। आपने जो स्टार्टिंग में शब्द बोले थे ना, नकल, पीछा करना। अरे अब पीछा में लगा दोगी तो फिर वो शब्द गड़ा होगा। एक होता है सकल, एक होता है नकल। सकल तो नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं है, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा अभी हूँ। हम सकल लोगों ने मतलब, फॉर्म कर दिया प्रभु जी। सकल, सकल मतलब जो वाली शकल बोलते हैं वैसे, फिर उसमें वो वाली कैसे कोई शब्द नहीं। नहीं, नकल का अपोजिट। हाँ, नकल का अपोजिट अभी समझ में आया। तो क्या बोलते हैं अभी दोनों को अलग अलग करो, किसको अनुसरण बोले वो किसको अनुकरण। आप तो प्रभु जी हम ही लोगों को कंफ्यूज कर देंगे बार बार पूछ के। हाँ, इसलिए तो तब पता तो चला बैठाना है ना। अनुसरण अनुसरण अनुकरण में चला जाएगा। हाँ, इसलिए क्लियर हो जाएगा ना। नकल अनुसरण है। नकल अनु क्या चरण। है, अनुकरण है, अनुकरण। अनुकरण, कंफ्यूज। अनुचरण, कोई बोला नहीं अनुचरण है। नहीं नहीं नहीं। अनुकरण है। अनुकरण मतलब प्रभु जी, जैसे कि आपके गुरु जी जो कर रहे हैं, मतलब एक होता है कि हाँ, वो जो कर एक्टिविटीज रहे हैं को हम फॉलो वही करना। वही करें, लेकिन वो जैसे कर रहे हैं हम वैसे करें। जैसे वो किस अंदाज में, किस वर्ड पे वजन देके कैसे बोल रहे हैं, कैसे कीर्तन कर रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हाँ, कैसे दिस उठ इज द रहे थिंग, हैं। दिस इज द थिंग, ऐसे बताना चाहिए क्लियर। तो पता चला गुरु ऐसे खाते हैं, थोड़ा ऐसे मुंह करके खाते हैं क्योंकि कुछ गुरु जी को बीमारी है, तो उसे सोचा कि ऐसे मुंह करके खाएगा, वो गुरु क्या नकल कर। गुरु जी बोलते था ए, तो ऐसा है, तो जब यही क्या बोला ए, तो ऐसा है, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली ट्रू अनुकरण कॉपी, नकल हो गई ना। तो क्या हो गया इसको, अनुकरण अनुकरण। 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 तो करण मतलब करते वो कैसे है, एकदम एग्जैक्टली कॉपी करना। और शरण मतलब उनके पद चलने के, उनके निर्देशन को उन्होंने गुरु जी ने बोला ऐसे करो, ये ऐसे करो, दैट्स कैसे उनकी आज्ञा का पालन करना, बुद्धि लगा के। क्लियर, भाई बोलो अर्चना माता जी। बोल सकते हो अभी, अभी दिवाकर तुम बोल सकते हो। यस प्रभु जी। हाँ, ठीक। अनुकरण का मतलब हो गया प्रभु जी किसी का एग्जैक्टली नकल करना, और अनुसरण का मतलब हो गया जो उनके ऑर्डर्स हैं, जो भी गाइडलाइंस है उसको बस मतलब फॉलो फॉलो करना करना। करेक्टली। जैसे कि अगर कोई जैसे काफी देर से चैंटिंग, मतलब काफी पुराने हैं जो चैंटिंग करते हैं, वो हो सकता है 1 घंटा मतलब स्ट्रिक्टली एकदम सीधा कमर सीधा करके बैठ जाए, और अगर हम भी चाहे तो वो चीज करना तो अगर हो सकता है हमारी कमर कमर में दर्द हो जाए, जो भी हो जाएगा, एग्जैक्टली इसको कॉपी करेंगे तो वो अनुकरण हो गया। तो वहीं अगर हम अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना देर हमसे सीधा बैठा जाता है सीधा बैठ के चैंटिंग करेंगे, नहीं तो उसके अलावा फिर नॉर्मली जैसे भी हमसे कंफर्टेबली हो पाएगा, तो वो अनुसरण हो गया। मतलब हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहे हैं। ओपन योर वीडियो। हाँ, हमने एक बार, कई बार हम लोग गधे की स्टोरी सुनाते हैं इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए, आप लोग भूल गए क्या। वो गधा, एक धोबी का गधा और कुत्ता था, भूल गए वो स्टोरी की, सुनी नहीं। एक धोबी था, तो उसके पास दो जानवर थे, एक कुत्ता था और एक गधा था। तो जो है धोबी गधे को तो इतना यूज करता, रोज इसके ऊपर कपड़े लादता था, घास लाद लाद के खेत पे से लाता था, और कपड़े लाद लाद के, तो जो है वो गधा को शाम को सूखी घास मिलती, और कुत्ता तो ज्यादा कुछ नहीं करता, बस तो पूछ पूछ हिलाता मालिक के आगे पीछे, और थोड़ा सा कुछ करता, और उसको शाम को बढ़िया दूध रोटी मिलती। तो ये गधा सोचता था कि देखो साला जो कुछ काम धाम करता नहीं, उसको दूध रोटी, वो मैं इतना गधा, इतना दिन भर मेहनत करता हूँ, मुझे क्या मिलता है, बस सूखी घास मिलती है। तो बेचारा बड़ा परेशान रहता था। उसने सोचा कि तो कुछ करना पड़ेगा। उसने दिमाग लगाया, बोले इसको क्यों दूध रोटी मिलती है, इसको दूध रोटी इससे मिलती है क्योंकि रात में यदि ये आवाज करता है ना, भाव 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 करता है, तो इसलिए इसको दूध रोटी मिलती है। उसने थोड़ा बुद्धि लगाया करके, तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी दूध रोटी मिलेगी।
उसने गधे ने ऐसा सोचा। तो एक दिन वो एक अच्छा प्लान किया, बोले देखो आज रात में तो मैं कल तो मैं दूध रोटी खा के ही मानूंगा, कल सुबह तो दूध रोटी खाना ही खाना है। तो उसने उस रात में अच्छी तरह से प्लान किया कि यदि थोड़ी सी भी आवाज आए